16वीं सदी के भारत का दृश्य बड़ा भव्य था। बाहर अरावली की पहाड़ियों में सुबह की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दूर मेवाड़ के किलों से वीरों के शंखनाद की आवाज गूंज रही थी और भीतर चित्तौड़ के महल में बैठा एक युवा राजकुमार तलवार पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा ले रहा था कि वह अपने राज्य की आजादी कभी किसी के अधीन नहीं होने देगा। ये वही क्षण था जब महाराणा प्रताप का इतिहास शुरू हुआ। राजमहल के भीतर दीवारों पर युद्ध के चित्र झिलमिला रहे थे और बाहर सैनिक अपने घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। अकबर ने जब भारत के सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया, तब प्रताप ही वह शेर था जिसने झुकने से इनकार किया। हल्दी घाटी की घाटी में जब सूरज लाल हुआ, तो बाहर का आकाश युद्ध की आग से चमक रहा था और अंदर प्रताप का दिल केवल अपने मेवाड़ की मिट्टी के लिए धड़क रहा था। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और सैनिकों के जय घोष ने पूरी घाटी को रणभूमि में बदल दिया। घायल चितक दौड़ता रहा, महाराणा को सुरक्षित निकालता रहा और चारों ओर धूल और खून की बूंदों में इतिहास लिखता गया। युद्ध के बाद जब प्रताप ने जंगलों को अपना घर बना लिया, तब बाहर घने पेड़ों के बीच धुंध फैली रहती और भीतर उनकी गुफा में केवल एक दीपक टिमटिमाता रहता था। रानी अजबदे बच्चों को सुलाती और प्रताप अगली लड़ाई की योजना बनाते। गरीबी, भूख और कठिनाइयों के बावजूद उनका स्वाभिमान भीतर जलते दीपक की तरह अमर रहा। साल 1582 में जब प्रताप ने देवर की लड़ाई में जीत हासिल की, तो मेवाड़ के बाहर फिर से विजय की ध्वनि गूंज उठी। अंततः 1597 में महाराणा प्रताप ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके भीतर की आग आज भी जिंदा है। मेवाड़ की वह हवा, अरावली के वह किले और हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी कहती है, वो राणा था जिसने ताज नहीं, स्वाभिमान को चुना। वो प्रताप था जिसने सिखाया कि सच्चा राजा वो नहीं जो सिंहासन पाए, बल्कि वो है जो अपनी धरती के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहे।